हाल हुआ कि तुमने जब पूछ जली लंका बढ़ी और वहां से भागा भागा आया और तुमने समुद्र में पूछ जड़ई थी, बोले हाँ जड़ई थी, और तुम पसीना पसीना हो गए थे डर के मारे, बोले हाँ पसीना पसीना हो गया था, तो तुम्हारे पसीने की बूंद समुद्र में टपकी थी, हाँ टपकी थी, उसको मछली ने पान करा, उससे गर्भ धारण हुआ और उस गर्भ से जो लाल हुआ वही तुम्हारा लाल मकर ध्वज कहलाया। अब बताओ तुम्हारा लाल तब मालूम पड़ा महाराज कि एक बूंद का कितना बड़ा सागर बन गया और एक बूंद का मकर ध्वज इतना बलवान हुआ कि उसने हनुमान जैसे को मारने की तैयारी कर ली। जो हनुमान में ताकत नहीं थी वो उनकी भक्ति में ताकत थी महाराज। जितनी पावर हनुमान जी में नहीं थी ना उससे ज्यादा पावर मकर ध्वज में नहीं, एक पसीने की बूंद में। तो इसलिए कहा कि एक रत्ती में इतनी ताकत होती है महाराज कि जिसकी कोई जवाब नहीं। तो एक रत्ती कथा हमारे जीवन को तार देती है। आज यही कथा हम वापिस वहीं जा रहे हैं कि भगवान ने भी क्या करा महाराज, बड़े हुए और देखा कि बरसात का मौसम आ रहा था, सभी इंद्रदेव की पूजा कर रहे थे और इंद्रदेव की पूजा करते करते कन्हैया ने लोगों को कहा कि देखो रे गांव वाले, व्रत 84 वाले, तुम इंद्र की पूजा क्यों करते हो? इसको तो पानी का काम ही इसका गिराना, ये तुम्हें भी गिराएगा। यदि पूजा करनी है नहीं तो पहाड़ की करो, पर्वत की करो, प्रकृति करो, क्योंकि परमात्मा प्रकृति में विराजमान है और प्रकृति तुम्हें दर्शन यदि देगी, प्रकृति यदि तुम्हें आशीर्वाद देगी तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही भगवान ने क्या करा कि इंद्रदेव की पूजा बंद कराई और गिरिराज धरण का पूजन करवाया। तो गिरिराज धरण का पूजन करवाया तो इंद्र प्रकोप में आए और 7 दिन तक मूसलाधार बरसात हुई। 7 दिन तक बरसात करी, आधा गांव का लोग त्राहिमाम करने लगा। सब लोग पूरा भला कहने लगे भगवान को, लोगों को भी कहने लगे जो भगवान के साथ थे कि कभी का पागल का चक्कर में गया, न बच्चा का चक्कर में गया, अब इंद्रदेव प्रकोप में गया, अब पूरा ब्रज रुक जाएगा। तो भगवान ने 6 वर्ष की आयु में ही अपनी उंगली पर गिरिराज धरण को उठाया। बोले गिरिराज धरण की जय। और आप इनको मेरे विश्वास है तो गिरिराज धरण के नीचे आ जाओ, ये तुम्हारे जब होगा। तो जीवन में ध्यान रखना, जब भी दुख पड़े तो सावरिया से पड़ेगा गिरिराज तो पहाड़ जब बस पड़ा तो पहाड़ों के घोड़ी उठाएगा, पानी का पहाड़ को इतना बड़ा है कि जब भी हमारे ऊपर दुख है गिरिराज धरण का हमको पहाड़ बना बहुत अच्छा। विनती करने के बाद सारे बचे हुए जो वासनी आ गए वो डूबे और डूबने लगे तो उनको देखा क्या था भी पहाड़ चाहिए और रंग बड़ा देखा पहाड़ बने चिट्टे को तो ऐसा लोड़ में खड़ा है कि कहीं काम मिल जाए धंधा नहीं एक घर बना काम जाएगा कहीं तो दूर का इतना कि आप सब के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। धर्म की बात कर रहा है सबने गिरिराज सबके को जोरदार जाने पड़े गिरिराज धरण गिरिराज धरण